आदाब इस्तकबाल। चलिए इस वक्त शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां अनंतनाग में इनकाउंटर जारी है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर चल रहा है। आलन इलाके में इनकाउंटर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगलाती इलाके का मुहासरा कर लिया है। इस इलाके में 2 दिन पहले शुरू किया गया था सर्च ऑपरेशन और इस बीच अब इनकाउंटर की खबर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इनकाउंटर जारी है। हेलीकॉप्टर की मदद भी इस इनकाउंटर में ली जा रही है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर है। न्यूज 18 JKLH के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं। आपको बता दें कि अनंतनाग का यह आलन इलाका है, जहां पर यह इनकाउंटर शुरू हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगलाती इलाके का मुहासरा कर लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आपको यह भी बताते चलें कि इलाके में 2 दिन पहले सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस इलाके में आतंकवादियों के होने की खबर मिली थी, दहशतगर्दों के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि अनंतनाग के आलन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान इनकाउंटर चल रहा है। तो अनंतनाग में इनकाउंटर, अनंतनाग से एक बड़ी खबर है। यहाँ पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन एनकाउंटर शुरू हुआ है। हालांकि ये जो ऑपरेशन है ये 2 दिन कबल शुरू किया गया था। जो जंगलाती एरिया है आहलन गडोल का, तो उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन में लिया था और उसके बाद आज गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी गई वहाँ से। हालांकि इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि वहाँ पर कितने मिलिटेंट हो सकते हैं, लेकिन ये बात आया है जिस तरह से सोर्सेज के हवाले से अगर हम बात करेंगे कि एक वसी रुकबा जो है जंगलाती एरिया जो है उसको फिलहाल कॉर्डन में लिया गया है और मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने उम्मीद जाहिर की है कि यूटी जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी को चुनाव में जीत हासिल होगी। तरुण चुग नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी। सर, कल चीफ इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मैं वहां पे खुद था। स्ट्रांग इंडिकेशंस आ रही हैं कि इलेक्शंस अब बहुत जल्द होंगे। तो आपको लगता है कि जो लंबा इंतजार है फाइनली वो ओवर हो रहा है? ऐसा कि चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित करना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के हक में है। जब भी चुनाव घोषित होगा भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते हमारे कार्यकर्ता चुनाव की भूमिका में उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, आपका टारगेट है पहली बार अपना चीफ मिनिस्टर बनाना? उस हदफ को पूरा करने के लिए क्या स्ट्रेटजी और किस तरह से लोगों तक देश के अंदर जहां सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जनसंघ यानी प्रजा परिषद शुरू हुई, जम्मू कश्मीर उसकी धरती है। और हमें पूरी आशा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास व विश्वास यहां पर खड़ा किया है, यहां पर जनता के मन में विश्वास आया है, जिसके कारण आप देखिए हायर पोलिंग हो रही। ये बाइकाट की धरती है। ये 3 परिवारों ने, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार, इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दास्ता में रखा था, बेड़ियों में बांध रखा था। आज जम्मू कश्मीर का नागरिक खुल के बाहर आया, व्यापार कर रहा, उद्योग लगा रहा। इन्होंने से टेररिज्म कैपिटल बनाया था, मोदी जी ने टूरिज्म कैपिटल बनाया। कितना फर्क आया है। लोग ये बायकाट की राजनीति करते थे, अब भारी पोलिंग की राजनीति हो रही। इसलिए ये लोग घबराए हैं। घबराहट है इनमें, तीनों परिवारों में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जम्मू कश्मीर के हितों के लिए, राष्ट्र के हितों के लिए काम करती रही है, हम करते रहेंगे। बीजेपी के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी फिलहाल इस वक्त तक वो कह रहे हैं कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आपके लिए ये लगता है, आपको लगता है कि ये आपके लिए एक अच्छी बात है? ऐसा है कि मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि 370 पर 35A पर अपना स्टैंड स्पष्ट करें। 5 अगस्त वाले दिन जिस तरह कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े डालकर जम्मू की सड़कों पर जो ड्रामा किया है, उनकी स्पष्टता सामने आनी चाहिए कि उनका 370 और 35A पर क्या स्टैंड है। वो फारूक अब्दुल्ला की गोद में बैठकर म्याऊं म्याऊं करेंगे कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों की बात करेंगे, जनता चाहेंगे। 12 अगस्त को आप यहाँ पे विधिवत चुनाव ऑफिस खोलने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या लोगों तक पहुंचने की स्ट्रैटेजी? जनता
मोदी जी के साथ हैं, जिन्होंने सुरक्षा दी है, जिन्होंने विकास दिया है, जिन्होंने विश्वास पैदा किया है। जम्मू कश्मीर की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। ये तरुण चुग थे बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी कह रहे हैं कि इस बार एक बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ ही आगे चलेंगे और हमारा जो टारगेट है, पहली बार जम्मू कश्मीर में अपना चीफ मिनिस्टर होना चाहिए और पहली बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में इंडिया पोस्ट ने यौम आज़ादी से पहले एक अनोखा कदम उठाया है। जनरल पोस्ट ऑफिस श्रीनगर ने एक खुसूसी काउंटर कायम किया है, जहां मामूली रकम में हिंदुस्तानी परचम फरोख्त किया जा रहा है। इसका मकसद हर घर तिरंगा इक़दाम को आगे बढ़ाना है, जो हर शहरी को अपने घरों पर फख्र से कौमी परचम लहराने पर सेल्फी अपलोड करके अपने हुब्बुल वतनी के जज्बे को बांटने की दावत देता है। फेस्टिवल के मनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है टू अनफर्ल द नेशनल फ्लैग, क्योंकि वो हमारा फ्लैग हमारा सिंबल है और हम सब एक हैं, तो वो इट्स अ वेरी नाइस वे टू सेलिब्रेट। तो पोस्टल डिपार्टमेंट पूरे देश में काउंटर्स पे 25 रुपीज़ का एक छोटा सा फ्लैग उपलब्ध करा रहा है। इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड और ये एक इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है जिससे कि इजीली हर गली नुक्कड़ पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिल जाए और सभी लोग इसमें भाग लें। हम लोग अब इसका बल्कि कुछ सेल्फी स्टैंड्स भी लगाए हैं एंड हर घर तिरंगा एक हैशटैग है, हर घर तिरंगा इंडिया पोस्ट फॉर तिरंगा, ये हैशटैग पे डालते हैं तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी मिलता है और वो बहुत ही प्रचलित होता है। तो बेसिकली इंडिपेंडेंस हमें मिली है, इसको सेलिब्रेट करना बहुत आवश्यक है बिकॉज इट इज समथिंग सो वैल्यूएबल। ये 25 रुपया मिल रहा है जेपीएफ से, तो मैं यहाँ पर ड्यूटी में आई थी, उसके बाद हमें मौका मिला तो हम भी अपने लिए ले जा रहे, जो तिरंगा हम अपने जहाँ भी रहे वहाँ तिरंगा लहराए। बीजेपी कल से जम्मू कश्मीर के हर घर में बड़े पैमाने पर तिरंगा लहराने की मुहिम शुरू करने जा रही है। इस मुहिम के तहत पार्टी कायदीन और कारकुनान बाइक रैलियां निकालेंगे और तमाम लोगों तक पहुंचेंगे। रैली का मकसद लोगों को तिरंगे की अहमियत से आगाह करना है। इस मुहिम के इंचार्ज बीजेपी के सीनियर लीडर मुनीश शर्मा ने जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले पार्टी लीडरों में झंडे तकसीम किए। शर्मा ने कहा कि हमने कारकुनान में तिरंगे पहुंचा दिए हैं ताकि वो अपने इलाकों के लोगों में तकसीम कर सकें और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। जम्मू कश्मीर बीजेपी कल से हर घर तिरंगा अभियान का शुरुआत कर रही है, लेकिन आज इस अभियान के सिलसिले में पार्टी के जो इंचार्ज हैं इस अभियान के, वो लोगों को, अपने वर्करों को तिरंगा भेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मुनीश शर्मा है, जिन्होंने अपने वर्करों को यहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर में तिरंगे डिस्ट्रीब्यूट किए और ये हर घर तिरंगा जो है ये कल से शुरू होने वाला ये अभियान और ये 14 तारीख तक चलता रहेगा, जिसमें पार्टी जो है हर जगह पे जम्मू कश्मीर में रैलीज करेंगी। तिरंगे के जरिए पैट्रियाटिज्म का जो एक फीलिंग है उसको सुनिश्चित किया जाएगा, उसको मजबूत किया जाएगा। मुनीश शर्मा जो हैं पार्टी के सीनियर लीडर हैं, ये इस अभियान के इंचार्ज हैं। आज उन्होंने झंडे भी अपने जो सीनियर लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको भेंट किए हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मुनीश जी, ये जो अभियान है कल से शुरू हो रहा है विद्युत, आज आपने ये इनको झंडे भी दिए, हम दिखा भी सकते हैं जो तिरंगे हैं, इन जो लीडर हैं पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वर्कर हैं, इनको दिए गए हैं। ये अपने अपनी जगहों पे अब बूथ्स में जाएंगे और अपने अपने एरियाज में जाएंगे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मुनीश जी, इसका क्या पर्पज है, आज आपने जो ये किया है, क्या अभियान है, थोड़ा दर्शकों को। हर घर तिरंगा अभियान आपने देखा, हमने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को सूचित किया कि हर घर तिरंगा अभियान जो है ये हर घर तक पहुंचना चाहिए, हर जन तक पहुंचना चाहिए, हर मोड़ तक पहुंचना चाहिए। कोई घर जम्मू कश्मीर में ऐसा ना रहे जिसके छत पे तिरंगा ना सजे। इसलिए उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने भाजपा कार्यालय में इसको बांटना शुरू किया। हमने आज हमारे यहाँ अरविंद गुप्ता जी, तिलकराज गुप्ता जी, हमारे मल्होत्रा साहब, बानू जी, हमारे गजय सिंह जी डोडा से, हमारे सभी नेताओं ने, हम सब ने मिलकर यहाँ आज इसको बांटने की प्रक्रिया जो है शुरू की है और आप देखेंगे कि हर क्षेत्र तक इसको पहुंचाना आज हमारा मकसद है कि हमारे हर बूथ जितने भी बूथ है, हर बूथ तक तिरंगा पहुंचे, ताकि कल से जो बाइक रैलीज है, वो चाहे हमारे दूसरे और प्रोग्राम्स हैं, उन सब जगह 15 अगस्त के जो प्रोग्राम होंगे, सेल्फी विद तिरंगा के कार्यक्रम होंगे, हर क्षेत्र तक, हर बूथ तक आज शाम तक
तिरंगे झंडे पहुंचे, ताकि कल से लोग जो है इसको लगा के चलना शुरू करें। तिलक जी, आपने ये झंडा, ये तिरंगा आपको भेंट किया गया, आज दिया गया। अब आपका जो कर्तव्य है वो अपने इलाके में जाना, और क्या आप जाएंगे और किस तरह से? अपने क्षेत्र में जितने भी घर हैं उन सभी घरों पे तिरंगा फहराए 15 अगस्त को। उससे पहले 11 से कल से अभियान जो शुरू हो रहा है और सभी घरों में तिरंगा फहराया जाएगा और सभी तक पहुंचाने की पूरा प्रयास करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया था मन की बात पे कि हर घर तिरंगा। उसके बाद आपने पूरे जम्मू में एक माहौल देखा होगा कि तिरंगे में माहौल बन गया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हर घर पैट्रिज्म और नेशनलिज्म जो है भाजपा के और जम्मू के लोगों में भरा हुआ है। तो आप जो तिरंगे लिए हैं, हमने अपने वहां पे एरियाज में प्रोग्राम रखे हैं, छोटे छोटे बूथ पे रैलीज रखी है कि हम सभी लोगों के घरों में जाके तिरंगा बांटेंगे और छोटी छोटी रैलियां निकालेंगे। आप डोडा से आए हैं, आपका नाम? राणा गजय सिंह। आप अब डोडा जाएंगे, और क्या लगता है आपको ये जो प्रोग्राम है कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कुछ हमारी पॉलिटिकल पार्टियां थी जो कहती थी कि 370 हटने के बाद तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो तब से लोगों में एक जिद है, देशभक्ति की जो जज्बा है, वो जज्बे को जगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है, जन जन तक हम पहुंचाएंगे और पहुंच भी रहा है। बड़े बढ़ चढ़ कर इसको कार्यक्रम को हम कर रहे हैं और आगे प्रयत्न कर रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद ऐसा अपोजिशन पार्टीज कहती थी कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, हाथ में उठाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ये जो तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान है, इसके जरिए उन फोर्सेस को, उन ताकतों को भी शिकस्त देने की बात है। और दूसरा, जो पेट्रियाटिज्म का एक यहाँ पे फीलिंग स्ट्रेंथन हुआ, मजबूत हुआ धारा 370 हटने के बाद, उसको और ज्यादा मजबूती देनी है। और इस तरह से ये अभियान जो है उसकी विधिवत शुरुआत तो कल होगी, लेकिन आज हर जगह पे जो झंडे हैं, तिरंगे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसको फिर कल से लहराया जाएगा जगह जगह पे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पुलवामा की जिला इंतजामिया ने पुलवामा टाउन में एक अजीमुशान हर घर तिरंगा रैली का इनेकाद किया। रैली का आगाज बॉयज डिग्री कॉलेज पुलवामा से हुआ और खवातीन कॉलेज पुलवामा में इख्तिताम पजीर हुई। 2019 से पहले कश्मीर के पुलवामा में आए रोज दहशतगर्दाना हमले और पथराव हुआ करता था। वहीं आज पुलवामा में बहुत बड़ा बदलाव आया, हालात मुकम्मल तौर पर बदल गए हैं। लोग खौफ के साए से बाहर आ गए हैं और तिरंगा रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। लोग अमन की फजा में सांस ले रहे हैं और आज पुलवामा के हर घर में तिरंगा लहराया जा रहा है। तिरंगा कैंपेन है इस बार, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जो पूरे देश भर में चल रहा है और उसके साथ साथ यहाँ यूटी के हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे भी चल रहा है। और आज हमने यहाँ से पुलवामा से शुरुआत की। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पुलवामा, पूरे जिला पुलवामा की आवाम हर एक एरिया से आई। 10 अगस्त को हमने तिरंगा रैली की है जो हर घर तिरंगा कैंपेन का एक कंपोनेंट है। और इसमें हमने चाहा है कि मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, स्कूल के बच्चों से लेकर जनरल आवाम जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करें टिल रन अप ऑफ 15 अगस्त। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। रुपए की आय वालों को मिलेगा सिलेंडर। करनाल में लोगों ने इसे लेकर दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। यमुनानगर के हरदाल गांव में 2 भाइयों की मौत की खबर से पसरा मातम। करीब 3 साल पहले कनाडा गए थे दोनों भाई। गोहाना के कोहला गांव में किसानों का चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। उचित मुआवजे की मांग कर रहे किसानों ने रुकवाया इंडियन ऑयल पाइपलाइन का काम। नूह में 2 हिंदू संगठनों के बीच का मामले ने पकड़ा तूल। बजरंग दल के कार्यकर्ता को बेरहमी से पीटने का मामला। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने की मोहित प्रजापति की पिटाई। प्रजापति और अन्य संगठनों ने की एसपी से मुलाकात। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बड़ा बयान। कहा, सभी चीजों की समीक्षा के बाद चुनाव की तारीखों के साथ आएंगे सामने। चुनाव आयोग से एम फॉर्म को दिल्ली से भी हटाने की मांग। IAKS अध्यक्ष डॉक्टर रमेश राणा और रूट इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना ने जम्मू और उधमपुर की तर्ज पर एम फॉर्म हटाने की मांग की। अंबाला में हॉकी टीम और नीरज चोपड़ा को हरियाणा के पूर्व गृहमंत्री अनिल विज ने दी बधाई। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर अनिल विज ने दी प्रतिक्रिया। कहा, यह बहुत ही संगीन मामला, हमारी सरकार इस पर नजर बनाए हुए।
राम रहीम की फरलो का मामला, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फरलो पर हरियाणा सरकार करे फैसला, हरियाणा सरकार के पाले में फरलो की गेंद। करनाल के इंद्री में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया करनाल के इंद्री का दौरा, हरियाणा मांगे हिसाब, यात्रा को लेकर पहुंचे इंद्री, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं हुड्डा, भारी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी 15 दिन में करेगी 45 रैलियों को लेकर की जा रही तैयारियां, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता समेत कई बड़े नेता करेंगे शिरकत। रेवाड़ी में एनएचएम कर्मचारी 15 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, मांगों को लेकर हड़ताल पर। रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव ने एनएचएम कर्मचारियों से की मुलाकात। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी, एनएचएम कर्मचारियों के साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर भी हड़ताल पर। सचिन तेंदुलकर ने विनेश फोगाट का किया समर्थन, सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा अंपायर के कॉल का समय नियमों पर पुनर्विचार करना चाहिए। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल का बड़ा ऐलान, मनु भाकर होंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा में हाई स्कूल बाग से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा तक एक मेगा तिरंगा रैली निकाली गई। रैली को डीसी बांडीपुरा शकीलुर रहमान राथर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों के अलावा कई महकमों के जिला अफसरान ने शिरकत की। रैली के हवाले से चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा किशोर कुमार का कहना है कि पूरे जिले में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया गया है। की रैलीज आजकल निकल रही है, ये हमारे इंडिपेंडेंस डे के रिलेटेड है। जैसे आज की डेट में ये जो हमारी तिरंगा रैली यहाँ डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में निकाली गई है, इसके साथ साथ हमारे डिफरेंट ये जो क्लस्टर्स हैं वहाँ पे भी तिरंगा रैली निकाली गई थी और इसका आज कल्मिनेशन है। यहाँ पे ये तिरंगा रैली आज खत्म हो जाएगी। एक तारीखी कारनामे में बारामूला की 10,000 नौजवान खवातीन ने काशुर रिवाज नामी सकाफती मेले में शिरकत की। इन खवातीन ने सबसे बड़े कश्मीरी लोक रक्स का मुजाहरा करके एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इस मेगा इवेंट का इनेकाद चिनारकोर के डुगा डिवीजन ने बारामूला जिला इंतजामिया और इंद्रानी बालन फाउंडेशन के इश्तराक से 78वीं यौम आज़ादी के तकरीबात के तौर पर किया। ये मेला प्रोफेसर शौकत अली इंडोर स्टेडियम में मुनक्किद हुआ। मेले में रिवायती रक्स, मौसीकी, खत्ताती और सकाफती सरगर्मियों के जरिए कश्मीर की मुतहर्रिक रिवायात को पेश किया गया। इस प्रोग्राम की खास बात यह रही कि नौजवान खवातीन की जानिब से रौफ डांस की इज्तिमाई कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, जिसने एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इस मौके पर डीसी बारामूला ने कहा कि यह खवातीन तकरीबन एक माह से रिहर्सल कर रही थी। इस तारीखी तकरीब में जम्मू कश्मीर के सकाफती महकमे, पुलिस और एनजीओज के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर चिनारकोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में डुगा डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल राजेश सेठी और बारामूला ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर रजत भट्ट भी मौजूद रहे। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है यहाँ पे आके, जो हमने यहाँ प्रोग्राम देखा, यहाँ के अरेंजमेंट देखी, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई यहाँ पे आके, यहाँ पार्टिसिपेट करके। आज हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज हमने अपने कल्चर को फिर से प्रमोट किया है। जो हमारा कल्चर कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका था, उस कल्चर को हमने आज फिर से प्रमोट किया और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हुई यहाँ पर आके। ये बारामूला पहली बार हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हुई यहाँ पर आने के बाद। यहाँ पर जो हमें सरप्राइजेस मिले, बहुत कुछ जो हमारा फोक डांस हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ और यहाँ पर जो बारामूला में हमारा ओल्ड कल्चर वापस जिंदा हो गया। आई लव माई कल्चर, थैंक यू। वर्ल्ड लाइफ वार्डन किश्तवाड़ चंद्रशेखर ने चकोर तीतरों की गैरकानूनी तिजारत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एक मखसूस इत्तला मिलने के फौरन बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट किश्तवाड़ की एक टीम को तैनात किया गया। महकमे की जानिब से मोहम्मद इकबाल गिरी और अजहर हुसैन साकिना मचगोरी पोछल किश्तवाड़ के घरों पर छापा मारा गया। दौरान तलाशी मुलजिम के कब्जे से 8 अदद चकोर बरामद किए गए। जब्ती का मेमो मौके पर ही तैयार करने के बाद दोनों मुलजिमान को डिविजनल ऑफिस फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स सुरनकोट किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया। दोनों मुलजिमान का जिला अस्पताल किश्तवाड़ में तिब्बी मुआयना करने के बाद लॉकअप में डाल दिया गया है। अब दोनों मुलजिमान को जुडिशियल मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ के सामने पेश किया जाएगा। इंफॉर्मेशन मिली फ्रॉम स्पेसिफिक सोर्स कि कुछ लोग वाइल्ड लाइफ ट्रेड में इन्वॉल्व हैं
और हमने अपनी एक टीम एज कस्टमर उनके पास भेजी। जब भेजी तो वाकई में ये देखा गया कि मचगढ़ी भूचाल में 2 लोग जो हैं जो इस ट्रेड में इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक का नाम मोहम्मद इकबाल है और दूसरे का अजहर हुसैन है। दोनों मचगढ़ी भूचाल के रहने वाले हैं। हमने इन लोगों को मौके पे अरेस्ट किया और मौके पे हमने 8 पार्ट्रिजेस यानी जो चुकोर है हमारा, वो भी हमने सीज किए हुए हैं और इनके सीजर के साथ इनको अरेस्ट किया गया है। अभी इनके खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो भी धाराएं वो लगाई गई हैं और प्रोसीडिंग शुरू की गई है। म्यूनिसिपल कमेटी भदरवा में यौमिया उजरत पर काम करने वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि हुक्काम म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई मुलाजमीन को रेगुलराइज करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम म्यूनिसिपल कमेटी भदरवा में गुज़िश्ता 20 से 25 साल से मुख्तलिफ असामियों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 15 सालों से हम अपनी रेगुलराइजेशन का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुक्काम हमारे मुतालबात सुनने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी भदरवा में काम करने वाले हर कारकुन माली तौर पर सबसे ज्यादा कमजोर है। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी का हर कारकुन कोविड-19 का फ्रंट लाइन वॉरियर है, जो कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा मुतासिर होने के बावजूद हमेशा सबसे आगे रहे। कर्मचारी भाई हैं, उन्हें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर करने जा रही है। हम भी अपने सफाई कर्मचारियों की तरह फील्ड में काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करता है, उन्हीं की तरह हमें भी बच्चे हैं, घरों की जिम्मेवारियां हैं, हमारे भी बीमार माँ बाप घर में हैं। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐसा भेदभाव हमसे क्यों? अगर आप हमारे सफाई कर्मचारियों को रेगुलराइज कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, तो हमें भी कंसीडर किया जाए। हमारे आधे साथी तो सर 50-50 साल के हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी हमने अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के लिए दे दी। इसलिए हम अपील करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे आपने 2014 में भी इन्होंने सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया, मगर हमें जो अदर्स हैं उन्हें कंसीडर नहीं किया। इस बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें डिप्राइड नहीं किया जाए, हमें हमारे लीगल राइट से। अगर आप सफाई कर्मचारियों को रेगुलराइज करने जा रहे हैं तो हमें भी कंसीडर किया जाए। सर, हमने कोविड में इतना काम किया है म्यूनिसिपैलिटी में, जितने हर वार्ड में हर घर में हम जाते थे, उनसे हमें वादा किया गया था, उस वक्त हमको पूछा गया था कि हमका आपको वो पक्का करेंगे, लेकिन आज तक हमको कभी उन्होंने पक्का नहीं किया। आज सुनने में आया है कि सफाई कर्मचारियों को वो पक्का करने जा रहे हैं। अदर धन वालों को कभी वो सब सोच ही नहीं रहे, तो हमसे क्यों सोच लीजिए सब सुलूक कर रहे हैं माँ के साथ। जैसे हम चाहते हैं कि हमें भी उसी में लाया जाए, और मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर ये गौर। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेंडर में हिंदुस्तानी फौज की तरफ से नर्सिंग का बुनियादी इम्तिहान लिया गया है। इस 3 हफ्ते तवील कोर्स में तालिबात को इब्तदाई तिब्बी इमदाद और दीगर सेहत के सहूलियात के बारे में आगाही फराहम की गई। तालिबात का जोश बढ़ाने के लिए फौज के आला अफसरान ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। कॉलेज में खिताब के दौरान प्रिंसिपल ने तालिबात को सेहत से मुतालिक सहूलियात को बेहतर बनाने की तरगीब दी। फौज की इस मुहिम का मकसद बेदारी पैदा करना रहा, ताकि इमरजेंसी के दौरान सरहदी और दूर दराज पहाड़ी इलाकों में लोगों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। कॉलेज में नर्सिंग का बेसिक स्किल्स का एक प्रोग्राम 3 हफ्ते के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके लिए हमने पैरामेडिकल एंड मेडिकल स्टाफ प्रोवाइड किया था। 3 हफ्ते का एक प्रोग्राम काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर हुआ है। बच्चों में काफ़ी प्रोत्साहन था इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का। एंड मुझे उम्मीद है कि जो स्किल्स उन्होंने सीखा है वो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में ये काम आएगा, और उनका जो प्रोत्साहन ये बताता है कि उनमें ये सीखने की इच्छा है, और हम पूरा सहयोग देंगे इनको आगे भी इस तरह के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके। इस डिग्री कॉलेज में जो स्टूडेंट्स उसको पार्टिसिपेट करके वो इस प्रोग्राम को और सक्सेस। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी